राधे राधे जी, राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आप लोगों ने सुना, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। क्या मतलब? अपने ससुर की गर्दन काटने में भगवान को कोई शर्म हया नहीं है। सोचो, अपनी पत्नी ममता रूपी की आहुति देने में भगवान शंकर को कोई ऐतराज नहीं है। और मैंने आपसे निवेदन किया, यज्ञ करने का मतलब जब तक अहमता और ममता का आहुति नहीं दी, तो ये सब नोट करो, आपने यज्ञ किया ही नहीं है। आपने कोई यज्ञ नहीं किया, केवल धोखा है। आप हम लोगों को बड़ा विश्वास है ना, हमने यज्ञ किया था, हमने इतना घी लगाया, इतना हमने सामग्री लगाई, इतनी लकड़ियां जलाई। अरे बाबा, सब नौटंकी है। अहमता और ममता का त्याग अगर नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो भगवान शंकर की स्तुति करने से पहले ये समझ लो, आप में और हमारे में मैं और मेरापन, यही अहमता और यही ममता है। मैं माने अहमता और मेरापन माने ममता। जब तक मैं नहीं मरेगी, अहमता नहीं जाएगी, अभिमान नहीं जाएगा। और जब तक ममता नहीं मरेगी, मेरापन नहीं मरेगा,
अरे बाबा 99% लोग तो कीड़े मकोड़ों की योनियों में चले जाते हैं। आपको ताज्जुब होगा सुन करके। ये तो बहुत सुना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर तो मिल गया, हम कहाँ बिजी हैं। 99% लोग मनुष्य शरीर में आकर भी बैरंग लौट जाते हैं, और 1% में भी, ध्यान दीजिएगा, 1% लोग भक्ति की तरफ चलने का प्रयत्न करते हैं, उनमें भी 99% लोग मन बुद्धि के गुलाम होने के कारण, अहमता ममता के कारण अपना कल्याण नहीं कर पाते। अगर इतना आसान होता तो मंदिरों में करोड़ों की लाइन लगी हुई है, सबका कल्याण हो जाता। अभी कुंभ में देखा, हिंदुस्तान की आधी जनता ने स्नान कर लिया, सबका कल्याण हो जाता। यही तो छल कपट हैं। आप और हम लोग अभी भी अगर जाग नहीं रहे हैं तो अपना अहित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। हित माने क्या होता है आप जानते हो, भला, और अहित माने अपना बुरा। अपना ही बुरा कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम। कहाँ बिजी हैं ये हमने कभी सोचा नहीं। तो कल आपको बहुत गहराई से समझने समझाने का प्रयत्न किया कि भगवान शंकर ने अपने ससुर की गर्दन क्यों कटवाई, अपनी पत्नी सती का ममता रूपी देह का त्याग। अब बताइए, आप और हम लोग ममता में पागल हुए पड़े हैं, मोह में पागल हुए पड़े हैं, और भगवान को पाना चाह रहे हैं, सब धोखे में हैं। अब आज और विचित्र बात बताने जा रहा हूँ। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी और अपने ससुर का ही नहीं, अपने बेटे की भी गर्दन काटी। गणेश जी के प्रसंग में आपने सुना होगा, देखा होगा, आपने जो कथा सुनी होगी वो तो आपका हृदय जानता होगा कि आपने क्या कथा सुनी है। जब पार्वती जी स्नान करते समय गणेश जी का निर्माण कर दिया, बताइए, बिना गणेश जी का निर्माण अकेली पार्वती जी ने कर दिया। वहां पर पुरुष की, पति की आवश्यकता नहीं पड़ी। बड़ी सांकेतिक बात है। गणेश जी का निर्माण अकेली पार्वती ने कर दिया। क्योंकि शंकर भगवान को तो पता ही नहीं, वहां थे ही नहीं। गणेश जी ने पूछा, मां क्या आज्ञा है? तो पार्वती ने कहा, तुम पहरे पर खड़े रहो, कोई अंदर ना आने पावे। गणेश जी दरवाजे पर खड़े हो गए। संयोग से शंकर भगवान ही आ गए और भीतर जाने लगे। अब गणेश जी तो शंकर जी को पहचानते नहीं थे, उन्होंने तुरंत उनको रोक दिया। शंकर जी ने कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उन्होंने कहा, नहीं, ना पहचानता हूँ और ना मुझे इसकी आवश्यकता है। मैं तो माँ की आज्ञा का पालन करूँगा। केवल शब्द को पकड़ लिया गणेश जी ने, माँ की आज्ञा का पालन करूँगा। कभी कभी विद्वान लोग शब्द को बड़ा महत्व देते हैं, बड़ा महत्व देते हैं।
गणेश जी ने कहा, माँ ने कहा है कि किसी को भीतर ना आने देना। अब किसी को भीतर ना आने देने का अर्थ ये तो नहीं कि ग्रह के स्वामी को रोक दिया जाए। ग्रह के स्वामी शंकर भगवान को रोक दिया। शंकर जी ने उनका सर काट दिया, अब भीतर चले गए। पार्वती जी ने पूछा, महाराज उस बालक ने आपको द्वार पर रोका तो नहीं? देखो, अंदर पार्वती अपने पति से पूछ रही है, आपको पुत्र ने बाहर रोका तो नहीं? बोले, रोका तो था। फिर आपने क्या किया? बोले, मैंने उसका सर काट दिया। पार्वती बड़ी दुखी हुई, रोने लगी, आपने मेरे पुत्र का सर काट दिया। शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती तुमने भूल की। बालक का निर्माण तो दो के द्वारा होता है, तुमने अकेले ही बालक का निर्माण कर दिया। इसका अभिप्राय ये, जिस गणेश का निर्माण केवल श्रद्धा के द्वारा होगा उसमें विश्वास का अभाव होगा। जिस गणेश का निर्माण केवल श्रद्धा के साथ होगा उसमें विश्वास का सदा अभाव होगा। और हम लोगों में तो श्रद्धा भी नहीं है और विश्वास भी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा है बुद्धि तत्व। अब ध्यान से समझिएगा, श्रद्धा है बुद्धि तत्व और विश्वास है हृदय का तत्व। दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। तुमने अकेले ही बालक का निर्माण कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, नया सर जोड़ देते हैं। इस तरह गणेश जी का गले तक का भाग पार्वती की सृष्टि है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। गणेश जी का गले तक का भाग पार्वती की सृष्टि है और सर भगवान शंकर का दिया हुआ है। वही गणेश जी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका निर्माण पार्वती और शंकर जी के द्वारा हुआ, जो श्रद्धा और विश्वास के समन्वय स्वरूप हैं। भगवान शंकर सर को बदल देने की कला में बड़े निपुण हैं। आप और हम लोग, ये मैं मेरे कहाँ रहता है? आपकी खोपड़ी में, बस इसी को काटते हैं भगवान। क्योंकि ना तो हम भगवान को शरणागत होते, ना गुरु की शरणागति करते। अब ध्यान दीजिएगा, रावण के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया भगवान ने। जब भगवान ने इतनों का सर काटा तो रावण का सर क्यों नहीं काटा? क्योंकि रावण ने शंकर जी के सामने अपना सर स्वयं काट दिया। क्यों? उसे सोचा शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा तुम्हारा सर फिर से निकल आवे, वरदान दे दिया। रावण के सिर फिर निकल आते। उन्हें रावण का सिर नहीं बदला, गणेश जी का तथा अन्य लोगों का सर तो बदल दिया, पर रावण के सिर का ना तो उन्होंने मुंडमाला बनाया और ना उसे बदला। मानो वो रावण पर व्यंग था कि रावण के 10 सिर थे, उनके सामने जब भगवान शंकर प्रकट हुए उसने देखा उनके तो 5 सर हैं। अब बताओ रावण को क्या लगा? अरे भगवान शंकर के तो 5 सर हैं, मेरे तो 10 सर हैं। अंदर से अहंकार। भगवान समझ गए कि मूर्ख मेरे 5 सर को देख करके अभिमान कर रहा है, मेरे पास 10 सर हैं। ये देखकर रावण के मन में सबसे पहले यही बात आई कि चलो कम से कम मैं इनसे दुगना हूं। भगवान शंकर ने कहा, भाई
तुम्हारे सर कितने ही पास रहें तो अच्छा है, वे ना तो काटने योग्य हैं ना बदलने योग्य हैं। क्या मतलब? अभिमान और अहंकार, ये मैं मेरेपन का जब तक आप और हम लोग त्याग नहीं करेंगे, ऐसे ही संसार में मरते, क्रियाक्रम करते, जन्म करते लेते, ऐसे आते जाते रहोगे। बार बार कीड़े मकोड़ों की योनियां, कभी भूल के मनुष्य शरीर मिल जाएगा। मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये व्यक्ति बिजी कहां पर है, इसे होश नहीं है अपना कि तेरा एक एक सेकंड मृत्यु की ओर जा रहा है, एक एक सेकंड जा रहा है, और अगले सेकंड का पता नहीं। हम टाइम बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? हम मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं। आत्मज्ञान हमें है नहीं। आत्मा का कल्याण होता है। शरीर का किसी का कल्याण हुआ हो तो मुझे बता दो। शरीर तो शमशान की राख है, वो तो वहीं जाएगी। शरीर तो शमशान की राख है, उसे घर में क्यों नहीं रखते? आप सोचो। अहम की समग्रता शिव में ही है। वहां ना द्वैत है, ना कुटिलता है, ना कपट है। वहां पर पीड़न की वृत्ति नहीं। राग, द्वेष, कपटता, कुटिलता, स्वार्थ पर पीड़न की वृत्ति को जन्म देता है। अब देखिएगा, राग द्वेष आप और हम लोगों में तो नहीं है ना। राग द्वेष आप कह नहीं सकते। कोई अपने मुंह से ये कह नहीं सकता कि मुझ में राग द्वेष नहीं है। गर्दन नीची हो जाएगी। कपटता, कुटिलता, स्वार्थ पर पीड़न, यही तो हमारे असली रोग हैं। परंतु शिव परम शांति, समाधि, अद्वैत तथा अहिंसा की अवस्था है। पार्वती श्रद्धा की मूर्ति हैं और भगवान शंकर विश्वास की मूर्ति है। और अहम जब तक व्यक्ति में मैं रहेगी, अभिमान रहेगा, उसको किसी पर विश्वास नहीं होगा। वो अपने पापी मन पर विश्वास करेगा, अहंकार पे विश्वास करेगा। विश्वास में प्रतिष्ठित होने के लिए ये विराट अहम की सहायक है, किंतु अहम बिरले ही व्यक्तियों में दिखलाई देता है। हम लोगों में तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। बिरला तो कहे उसमें अहंकार है कि मेरे पास तो धन बहुत है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी अहम है। बताओ किस चीज का अहंकार है? दक्ष को, अब ध्यान से सुनिएगा, दक्ष को अपने प्रजापति का अभिमान था। मैं प्रजापति हूं, प्रजा का मालिक हूं। हम में से किसी को जाति का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, किसी को धन का और किसी को पुण्य का अभिमान है। हमने पुण्य बहुत किए हैं, ये भी अभिमान है। किसी को धन का अभिमान है। एक हमारे जिस कॉम्प्लेक्स में हम रहते हैं, यहाँ सारे ही, अगर सच्ची बात बोलूं तो भूत रहते हैं। आप कहेंगे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ सारे रिटायर्ड मोस्टली भूतपूर्व का मतलब हम एक्स कमिश्नर, हम एक्स डायरेक्टर,
हम एक्स DIG, हम एक्स ACP। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, शर्मा जी आपने कभी भूत को देखा है? मैंने कहा देख रहा हूं। बोले क्या मतलब? हमारे मित्र ही हैं, इनकम टैक्स के कमिश्नर रह चुके हैं। बोले क्या मतलब देख रहे हो? मैं खड़ा हूं आपके सामने। तो मैंने कहा आप भूत नहीं हो? बोले क्या मतलब? मैंने कहा आप भूतपूर्व कमिश्नर हो ना? बोले हाँ जी हूं तो सही। मैंने कहा बस इसीलिए आप भूत हो। वो मरने के बाद भी भूत रहते हैं, तुम जीते जी भूत हो। सीट छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, एक्स प्राइम मिनिस्टर। बताओ किस चीज का अभिमान है? ये तन तो किराए का। और आप और हम लोगों की अज्ञानता की बात बता रहा हूं। हम में सब में किसी को जाति का अभिमान, किसी को पद का अभिमान, किसी को धन का, किसी को पुण्य का अभिमान भी होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में बड़ी विचित्र बात कही। पुराणों के अंदर आपने सुना होगा, एक रक्त बीज नामक राक्षस की कथा आती है। आप लोगों ने सुनी होगी रक्त बीज। उसकी विशेषता ये थी, जब उस पर प्रहार किया जाता तो उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें जमीन पर गिरती उतने रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। तो क्या है? पाप रक्त बीज है और पुण्य है तलवार। जब हम पुण्य का तलवार पाप पर चलाते हैं तब क्या होता है? करतऊं सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जिमी बाढ़त जाही। रक्त बीज की तरह वो बढ़ता ही चला जाता है पाप। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका अभिप्राय क्या? जब हम पाप को नष्ट करने के लिए उस पर पुण्य का प्रहार करते हैं तब परिणाम क्या होता है? उस प्रहार से पाप का सिर कट गया, पर क्या वो मरा? वो रक्त बीज की तरह हजारों पाप उत्पन्न करेगा। आप बताइए, आप परमात्मा के अंश हैं, कोई अपना परिचय नहीं बताता कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। क्या कमाल है! जब देखो अपने शरीर का परिचय, अपनी जाति का परिचय, अपने बाप का परिचय। तुमसे किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारे पिताजी क्या थे, तुम कह रहे वो एक्स चीफ मिनिस्टर थे। किसी ने पूछा भी नहीं, मगर तुम उसे बता करके बड़ी तारीफ समझते हो अपनी। ये तो हम लोगों की बुद्धि में रक्त बीज पड़े हुए हैं। यानी हम सदा से परमात्मा की संतान, सदा से, उसको तो भूल गए और इस शरीर के अंदर ये रक्त बीज जमा हो गया, अहंकार आ गया। क्यों? अभी भक्ति नहीं है हमारे अंदर। छोटी सी कथा से समझ लीजिएगा। एक साधु थे, उनका ना कोई आश्रम, ना कोई धर्मशाला, ना कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से जो मिलता भगवान का भोग लगाते, भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की 2 गोपियाँ जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, ना कभी मंदिर गईं, ध्यान से सुनो, प्रातः ही दधी मक्खन गागर में भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। दोनों गोपियों ने ये सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं, झोली में भगवान। एक दिन दोनों अपना दधी बेचकर यमुना के निकट आईं। वहाँ देखा एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या बंदन हेतु स्नान करने गए। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी हुई थी।
कोतूहल, बस झोली में भगवान है। भगवान कैसे हैं, इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से, दोनों गोपियों ने झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। उनको क्या लगता था, साधु संतों की झोली में भगवान होते हैं। उन्होंने झोली उल्टी कर दी, सब सामान बिखेर दिया, भगवान नहीं मिले। तब इनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला, देखा लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद हैं। एक सखी बोली यही भगवान है। दूसरी बोली कितना निर्दयी है ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए। दूसरी बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह ही कहाँ है डिब्बे में। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया, बोली भगवान जी अब परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी हो गए। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी ध्यान दो, भगवान किस पर रीझते हैं, सरलता पर। हम में तो सरलता है नहीं, हम में वो यही कमी है, हम सरल नहीं हैं, निर्मल नहीं हैं। भगवान उनकी सरलता पर रीझ गए। वो भी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान भी, जब वो थक गई लेकिन हारी नहीं, भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी खड़ी हो गई, भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया, दही खिलाई और बोली अब लेटो, आराम करो। वो सीधी मूर्ति डब्बे में नहीं जा रही। तो वो महात्मा जी आ गए, दोनों डरकर भागी। महात्मा जी ने सोचा कुछ लेकर भागी हैं, वो उनके पीछे दौड़े लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो भौचक्के रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे हैं। महात्मा सारी बात समझ गए, वो भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वो खोजते हुए उन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। मैं जीवन भर संग लिए घूमता रहा पर सरल नहीं बन पाया। सबसे ये शब्द नोट कर लो, भगवान को सरलता पसंद है। सुग्रीव में सरलता थी, हम में सरलता नहीं है। सुग्रीव अपने पाप को छुपा नहीं रहा और हम लोग नहीं नहीं ऑल राइट, हम में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे अंदर ही बैठा भगवान जानता है। गोपियों के चरण पकड़ लिए, मैं जीवन भर भगवान को कटोरे में लेके घूमता रहा लेकिन सरल नहीं बन पाया। कथा का भाव, नवता भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। नवदा भक्ति का 9वां गुण है सरलता और प्रथम गुण है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यही सुग्रीव में विशेषता थी। संत कौन मिले? हनुमान जी। और सरलता क्या थी? भगवान राम के सामने अपने सारे पाप, अपनी सारी मूर्खता सब सरलता से बता दी। भगवान सरलता पर रीझते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, ये आप और हम लोगों की बुद्धि की विडंबना है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।